हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और मैं हूं आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फ़िश स्टाइल साड़ी ड्रेपिंग करके बताने वाली हूं। इसमें मैंने कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं जिससे आपको फ़िश स्टाइल साड़ी ड्रेप करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कि मुझे स्टार्टिंग में आती थी। तो इस वीडियो को ज़रूर डिटेल के साथ देखना। साथ में मैंने वीडियो में कुछ ज्वेलरी भी दिखाई हैं जिसे मैंने अमेज़ॉन से बाय किया था, एंड उनके बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं साड़ी का जो फर्स्ट कॉर्नर है उस पे मैंने एक गांठ बांध रखी है और फिर उसे पेटीकोट में टक कर दिया है। फर्स्ट पोर्शन जो टक इन वाला होता है वो हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, जब भी आप ये ड्रेपिंग करने वाले हैं या फिर जो भी पार्टी वेयर ड्रेपिंग करते हैं तो आपको स्लीपर पहले ही डाल लेनी चाहिए। इससे आपको अपनी लेंथ का अंदाज़ा लग जाता है और आपकी जो ड्रेप है वो अच्छी हो जाती है। अब हम आते हैं पल्ले वाले पोर्शन पर। और पल्ले वाले पोर्शन के लिए हमें ये देखना है कि बॉर्डर सबसे पहले कौन सा ऊपर आएगा। तो इसके लिए इसे हम लेफ़्ट हैंड के शोल्डर पर रख लेंगे और फिर प्लीट बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक ऑक्सीडाइज कान के इयरिंग्स दिखा रही हूँ। बहुत ही लाइट वेटेड ये इयरिंग है। इसे आप चाहें तो नॉर्मली पहन सकते हैं, सूट के साथ भी कैरी कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब हम प्लीट्स बनाना शुरू करें। प्लीट्स बनाते टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि जो पल्ला, जो बॉर्डर ऊपर आया था उसी से हम प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे और सिर्फ बॉर्डर को ही देखते हुए सारी प्लीट्स को बनाना शुरू करेंगे। हाथ जितना लंबा हो सके आपको ऊपर कर लेना है और फिर प्लीट्स बनानी शुरू करनी है। ऐसा करने से आपकी जो पल्ले की लेंथ है वो एक ही बार में मेजरमेंट हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट ज्वेलरी दिखाऊंगी। ये स्टड्स हैं, बहुत ही प्रिटी हैं, कुंदन वर्क और मोती वर्क है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। सो यस, ये एक प्रिटी इयरिंग्स थे। अब मैंने, क्योंकि पहले ही जो लेंथ थी वो अपनी जितनी हो सकी वो लंबी रखी, लेकिन फिर भी थोड़ा छोटा लग रहा है मेरे को यहाँ पर जो पल्ले का कॉर्नर है लाने के बाद कमर पे, तो मैं लेंथ को इस तरीके से बढ़ा लूँगी। ये एक ऐसा टिप है जिसे हम ध्यान रखना चाहिए हमें पहनते वक्त, इस वाले स्टाइल को कैरी करते टाइम पर। सो अब मैं जो प्लीट्स हैं उन्हें एक अच्छे तरीके से अरेंज करूँगी। जो बॉर्डर है बिल्कुल उन्हीं को सेट करते हुए। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला बॉर्डर है सिर्फ वही शो होना चाहिए और फिर उसे ब्लाउज़ के साथ पिन से सिक्योर कर लेंगे। बाय द वे, मैंने ब्लाउज़ को पिन के साथ कैसे सिक्योर करना है उस पर अभी लेटेस्ट वीडियो ही अपलोड करी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अब ये जो पल्ले का कॉर्नर है वो अच्छे से सेट हो गया है, तो मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा दूँगी। ऊपर से ही लगाना है क्योंकि अभी हमें कमर की प्लीट्स भी बनानी है। कमर की प्लीट्स बनाने के टाइम पर आपको इस तरीके से लेंथ को हल्का सा नापते हुए और फिर पेटीकोट में साड़ी के फैब्रिक को टक कर लेना है इस तरीके से। मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो ज्वेलरी है वो दिखाना चाहूँगी। बहुत ही प्रिटी से ये हैंगिंग वाली ज्वेलरी है जो इस साड़ी के साथ बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सो ये एक पार्टी वेयर इयरिंग्स हैं जिन्हें आप पहन के बहुत ही प्रिटी लगेंगे। अब हम कमर की प्लीट्स पे आते हैं। तो कमर की प्लीट के लिए आप नेवल से 4 फिंगर आगे फर्स्ट प्लीट की चौड़ाई रखेंगे। यहाँ पर जो प्लीट है कमर की वो जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाना है, तभी आप बहुत अच्छे तरीके से पहन पाएंगे। कमर की प्लीट्स को बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो उल्टे पल्ले की साड़ी होती है, जो सीधे पल्ले की साड़ी होती है सॉरी, उसमें हम जो राइट हैंड साइड है उसके अपोजिट में कमर की प्लीट्स को टक करते हैं। लेकिन इस वाली ड्रेप में आपको राइट हैंड साइड की साइड में ही प्लीट्स को टक करना है और प्लीट्स ऐसे टक करें कि ये इस तरीके से हों, ठीक है ना। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो कुछ इस तरीके से ही आपको प्लीट्स को अरेंज करना है। तो ऐसे करते हुए और फिर पेटीकोट में टक कर लें। सारी प्लीट्स एक के ऊपर एक नहीं होनी चाहिए, मतलब पीछे नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक के बाद दूसरी, के बाद तीसरी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा लहंगे वाला लुक आ जाता है और बहुत ही
प्रिटी दिखती है। तो ऐसे अरेंज करते हुए और लेंथ को ध्यान में रखते हुए फिर उसके बाद पेटीकोट में टक कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं सारी प्लेट्स ऐसे सेट हो चुकी हैं। नाउ मैं अब आपको नेक्स्ट एक ज्वेलरी दिखाना चाहूँगी जो कि एक रिंग है। ये ऑक्सीडाइज प्लस में सिल्वर रिंग है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये आप देख सकते हैं पूरी एक रिंग मेरे हाथ को कवर कर चुकी है। अब यहाँ पर कमर की प्लीट्स बन चुकी थी, तो जो मैंने पहले पिन लगाया था सेफ्टी पिन जो कॉर्नर पे पल्ले के, उसको मैंने हटा दिया है और फिर सारी प्लीट्स को सेट करते हुए और साइड से जो फैब्रिक जा रहा था उसको अरेंज करते हुए मैं जो पल्ले का कॉर्नर है उसको पकड़ते हुए और सेफ्टी पिन बहुत ही ध्यान से लगाऊंगी। यहाँ आपको सेफ्टी पिन ऐसे लगानी है कि जो आपने प्लीट्स लगाई थी पेटीकोट में इंसर्ट की थी वो पूरी की पूरी इस पिन के अंदर आ जाए ताकि वो बाहर निकल ना सके। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है, एक लहंगे की तरह लुक दिख रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम ऊपर की जो बस्ट एरिया के पास की जो प्लीट्स हैं उनको अरेंज करना शुरू करेंगे। जब आप इन प्लीट्स को सेट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारी प्लीट्स एकदम अलाइन हो और फ्रंट की तरफ से सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर दिखे। अब यहाँ पर आपको मैं एक ये जो इयरिंग है वो दिखा रही हूँ, ये भी ब्लू ही कलर के हैं। देखिए कितने प्यारे, कितने प्रिटी लग रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बॉर्डर टू बॉर्डर प्लीट्स को सेट कर लिया था, अब पीछे की तरफ से ब्लाउज़ को मैं इस तरीके से उठाऊंगी और सेफ्टी पिन लगा लूँगी। अगर आपकी साड़ी सी थ्रू नहीं है यानी आर पार नहीं दिखती है तो आप इस तरीके से फर्स्ट पल्ले को हटा के और फिर ऊपर से ही पिन लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अंदर से ब्लाउज़ के लगाना पड़ेगा सेफ्टी पिन को। अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है। ऊपर का लुक बहुत ही प्रिटी लग रहा है। एंड ये जो टिप्स हैं अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आप बहुत ही प्यारे तरीके से बहुत ही गॉर्जियस लुक के साथ ये वाली साड़ी ड्रेपिंग कर पाएंगे जो कि एक फ़िश लुक स्टाइल साड़ी ड्रेपिंग है। एंड यस, अच्छी लगी वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर करना। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।